डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें दो चीज़ का मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर है। क्वालिटी, जिसके ऊपर कम से कम 10 से 15 वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। सीक्वेंस में आप देखे होंगे तो बिल्कुल ये आपको मिला होगा। फिर भी आज हम क्वालिटी को डिफाइन करेंगे एंड हाउ टू कंट्रोल द क्वालिटी। देर आर वेरियस मेथड दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जिसको कि आज हम लोग जो है डिफाइन करेंगे, और वह मेथड है स्टेटिस्टिकल। अर्थात जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में यदि थोड़ा सा हम बताएं आपको, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी है क्या, क्वालिटी कहते किसको हैं, ठीक है। क्वालिटी दैट मीन्स कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है एज पर द प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड गुड क्वालिटी, ठीक है। दैट मीन्स इट मीट दी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक। अर्थात कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो है यदि कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि इस प्रोडक्ट में ये है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, यदि उस सब को मीट कर रहा है, अर्थात कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इट इज गुड। और यदि वह नहीं मीट कर पा रहा है अपने स्पेसिफिकेशन को, यदि नहीं लिखा है और नहीं कर रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा है और नहीं कर रहा है, दैट मीन्स की यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो उसकी क्वालिटी खराब मानी जाती है। अदरवाइज जो है इट्स गुड। अब इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे एसक्यूसी की। आज जो है पूरा डिटेल में बात करेंगे स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। फिर काउजेज ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन की बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, खास करके प्रोसेस वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और साथ में कंट्रोल चार्ट्स भी देखेंगे, कंट्रोल चार्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और कंट्रोल चार्ट्स के साथ ही जो है लास्ट में थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जो है किसका, एसक्यूसी का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करें किसकी, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की। तो हम लोग जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में चाहे वो प्रोडक्ट हो, ये एसक्यूसी जो है कुछ लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही यूज होता है, तो हम बता दें ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ये जो है सर्विस इंडस्ट्री में भी, प्रोडक्ट में और सर्विस में, दोनों जगह इक्वली एप्लीकेबल है, दोनों जगह खूब यूज होता है। चूंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है ना, आधे से 1 घंटा भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रख करके आराम आराम से इसको समझिएगा। जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो व्हाट एवर विद दी प्रोडक्ट, आइदर जैसे आपका वह कोई ऑटोमोबाइल का जो है प्रोडक्ट हो, ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट हो, ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, सोप हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है ना, टीवी हो सकता है, जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हो सकता है। सप्लाई सर्विस की यदि बात करते हैं, ये तो प्रोडक्ट की बात थी, सर्विस की यदि बात करते हैं तो सर्विस में चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, ये सभी जगह आपका यूज होता है। चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ भी जो है क्या बोलते हैं, एसक्यूसी आपका यूज हो सकता है, यूज होता ही है। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग प्रोडक्ट क्वालिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। यदि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से और डिफाइन करना चाहें तो पहले हम इसको, इसकी डिफिनीशन को लिख देते हैं, उसके बाद हम जो है आएंगे जो है कहाँ पे, इसके डिटेलिंग पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो सबसे पहला जो डेफिनेशन हमने आपको अभी समझाया कि कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी या सर्विस क्वालिटी, हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं लेकिन सर्विस क्वालिटी भी है, कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी
कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल। अब बोलिएगा सर स्टेटिस्टिकल टूल क्या है, तो अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। स्टेटिस्टिकल यही तो अपने को पढ़ना है। स्टेटिस्टिकल टूल इज नॉन एज जो है SQC, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो बेसिकली ये है क्या, ये यदि अब बात करेंगे कि है क्या, तो ये स्टेटिस्टिकल यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल, ये जो आप देख रहे थे स्टेटिस्टिकल टूल, इसी को हम बोलते हैं क्या, यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड। ये टूल है, जैसे कोई हथियार है, तलवार है, उससे पेड़ काटना है तो काटेंगे कैसे, दैट इज कॉल्ड टेक्निक, स्टेटिस्टिकल टेक्निक। ये टूल हो गया टेक्निक टू, ठीक है ना, किस किस चीज के लिए, टू मॉनिटर मेंटेन एंड improve the quality of products and सर्विसेज। दैट मीन्स कि SQC का ये एक दूसरा डिफिनीशन हो गया। थोड़ा सा और जो है लास्ट में देखें तो बेसिकली कोई प्रोडक्ट बनता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हजारों हजार बनता है, उसमें से जो आपका सैंपल है, सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी 1 by 1 चेक करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सैंपल निकालते हैं 10% 20%। जैसे कोई सर्वे करना है कि भोपाल जैसे शहर में कितने घरों में AC लगा हुआ है, तो हर घर में चेक करना तो संभव नहीं है, तो हम लोग एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं। उस एरिया के जैसे 25 एरिया हमने डिफाइन कर लिया, और हर कॉलोनी में 10-20 घर में पूछेंगे या 2-4 कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेंगे। हर घर में करोड़ों घर है, उस हर घर में जाना तो संभव ही नहीं है। तो सैम्पलिंग के बेसिस पर उस प्रोडक्ट को जो है, प्रोडक्ट के लॉट को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देना, ये भी काम किसका है, SQC का है, ठीक है ना। और लास्ट में यदि करें तो प्रोसेस कंट्रोल भी का भी काम करता है आपका, प्रोसेस कंट्रोल ऑफ या कहें तो फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, ठीक ना। तो ये सारा जो है छोटा मोटा डेफिनेशन हो गया आपका, ठीक ना, किसका, प्रोडक्ट जो है SQC का। ये SQC का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब यदि बात करते हैं कि SQC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यदि कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC, ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यदि देखेंगे तो सबसे पहले तो क्वालिटी कंट्रोल और स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तीन चीज को एक्सप्लेन करता है या इनकम्पास करता है। किसको क्वालिटी कंट्रोल की बात करेगा, क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, और लास्ट में किसकी बात करेंगे, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। फिर दूसरा है कि नीड ऑफ SQC क्या है, ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, नीड ऑफ SQC की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है। तीसरा जो है काउजेज ऑफ द वेरिएशन की भी बात करता है, किसकी, काउजेज ऑफ वेरिएशन मतलब आपको बता दें कि जैसे कोई साफ्ट बन रहा है, मान लीजिए कि कोई साफ्ट बन रहा है, अब आपने साफ्ट की जो है ये डायमीटर आपने रखा 20.5। अब जब साफ्ट बनता है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 20.5 ही निकलेगा, हो सकता है कि प्लस माइनस 0.01 ही हो जाए। अब आप क्या करते हैं, एक लिमिट देते हैं कि भाई आपको मालूम है कि देयर इज प्रोसेस वेरिएशन, माने एग्जैक्ट जो हम मांगेंगे
एग्जैक्टली वही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन किस वेरिएशन तक परमिसिबल है। अरे बात समझ में कि भाई 0.01 तक हो जाएगा तो हम टोलरेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड टोलरेंस लिमिट। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी क्या है, बेसिकली डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। इसमें जो है हम क्वालिटी की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वालिटी की एक छोटा सा डिफिनीशन थोड़ा सा आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना जो है नामुमकिन है, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ें, सबसे पहले क्वालिटी के जो डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन में सबसे पहले आप देखेंगे तो क्या है, कन्फॉर्मिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो आपने कमिटमेंट किया है मीन टू स्पेसिफिकेशन। इसको और बताएं तो कोई बाइक आप खरीदे, बाइक पे दे रहा है कि 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगा, ठीक है, और वो दे रहा है 40, वो दे रहा है 35, तो दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। दूसरा होता है फिटनेस फॉर यूज, भाई जिस पर्पज के लिए वह बना है उसके लिए जो है वह फिट हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट में 20 रुपए किलो भी जो है पोटैटो है और 50 रुपए किलो भी पोटैटो है, कोई ये भी खरीद के खुश है, कोई ये भी खरीद के खुश है। सवाल यह है कि क्या ये खराब है, नहीं, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ये भी अच्छा है और किसी कस्टमर के लिए हो सकता है ये भी अच्छा नहीं हो, वो 100 रुपये किलो वाला खरीदे सामान, ओके। तो ये हो गया आपका तीसरा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के साथ ही, ठीक है ना, डिलाइटिंग द कस्टमर, कस्टमर खुश हो जाए, डिलाइटिंग। जैसे आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज में है, किसी होटल में जाते हैं, वहाँ के सर्विस को देख करके यू बिकम वेरी हैप्पी, ठीक है ना। और सिर्फ हैप्पी नहीं जाते, इनचेंटिंग भी, अर्थात दोबारा भी आप वहाँ आते हैं, अप्रेज करते हैं, तो दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। यदि डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की बात करें, थोड़ा सा क्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशन हैं, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की बात यदि करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी कैसा कि जैसा हमने जो है उसको बोला है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस के साथ इसका जो है फीचर, फीचर उसकी अच्छी हो, दैट मीन्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना, उसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स खास करके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल स्नैक के साथ कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक यदि कहीं लिखा हुआ है तो मिलना चाहिए। यदि एफएम मोबाइल आप खरीद रहे हैं, उसमें ब्लूटूथ नहीं है, आज की डेट में कोई मोबाइल आप सोच सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ ना हो, वाईफाई नहीं हो, नेट ही नहीं चले, दीज आर दी इनबिल्ट फीचर्स, ठीक है ना। साथ ही कस्टमर चॉइस, ठीक है ना, कस्टमर चॉइस इसमें इनबिल्ट हो। तीसरा डायमेंशन हो सकता है क्या, रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट हमारा रिलायबिलिटी, दैट मीन्स की मोबाइल एक ज़माने में नोकिया का खूब चलता था, आज के डेट में आप ध्यान देंगे तो आईफोन खूब चलता है, क्योंकि वह रिलायबल प्रोडक्ट में आता है, ठीक है ना। उसके साथ ही जो है कन्फॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस मतलब कि जो स्पेसिफिकेशन आपने कमिटमेंट जो किया है वह आप जो है उसमें देख पा रहे हैं कि हाँ ये है। फॉर एग्जांपल वेट हो गया किसी प्रोडक्ट का, फ्यूल इफिशिएंसी हो गई, या स्पेसियस हम बोल रहे हैं और बैठने में स्पेसियस नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, दीज आर द इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर चॉइसेस। इसके अलावा जो है ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट जो है ड्यूरेबल हो, प्रोडक्ट क्या हो आपका, ड्यूरेबल हो, ठीक है ना, ये नहीं कि आज लिए और कल फिर जो है। सर्विसेबिलिटी, कोई ऐसा प्रोडक्ट थोड़े जल्दी आप खरीदते हैं
जिसकी बार बार सर्विसेबिलिटी जो है, सर्विस कराने की जरूरत पड़े। भाई आज खरीद लिए तो ठीक है, अब 6 महीना के लिए जो है हो गई कहानी खत्म, ठीक है ना। आजकल लुक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, लुक्स भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल ब्रांड की वैल्यू हो गई है, रेपुटेशन। जो कंपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, बेसिकली यदि आप ध्यान दें तो वो खरीदते हैं क्या है, ब्रांड, ठीक है ना। ब्रांड दिखाने की जो है, दिखास छपास बकवास में ही तो दुनिया व्यस्त है, तो दिखाने की एक प्रवृत्ति होती है। तो लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है लोगों को दिखा पाएँ। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी। क्वालिटी क्या होता है ये हमने बताया, और फिर दीज आर 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी की हमने बात किया। अब बात कर लें थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं किसके, इधर एसक्यूसी के तरफ। किधर बढ़ेंगे, एसक्यूसी के तरफ बढ़ेंगे। तो जब आप जो है कंट्रोल शब्द की बात करते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स। एक तो प्रोसेस कंट्रोल, दूसरा प्रोसीजर कंट्रोल, या इसी को मेथड भी बोलते हैं। एक तो ये कंट्रोल आप करते हैं, ठीक है ना, और ये किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिकेशन के लिए। जो भी आपको उसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आपने दिया है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर चलेगा या पर लीटर चलेगा, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, तो एक तो स्पेसिफिकेशन के लिए कंट्रोल करते हैं आप। दूसरा स्टैंडर्ड के लिए, हर कंपनी चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक जो है ना स्पेसिफिकेशन कंट्रोल स्टैंडर्ड के ऊपर, और दी जा दी। तो सबसे पहले यदि हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करें, प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं, थोड़ा सा पहले बात किसका करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। तो प्रोसेस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है, सबसे पहले कि उस पैरामीटर को आप देखिए जिसको कंट्रोल आप करना चाहते हैं। पैरामीटर क्या हो सकता है आपका, आपका पैरामीटर हो सकता है प्रोडक्ट का लेंथ हो, हाइट हो, वेट हो, ठीक ना। कोई डिफेक्ट जो है बाय डिफॉल्ट आता हो तो उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक ना। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक ना, जो भी आपका मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब हो, या जो है आपका वेट हो, लेंथ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, वट एवर विद स्टैंडर्ड गोल, आपका जो है गोल क्या है। फिर जो है पैरामीटर जो है वेदर इट इज इन कंट्रोल और नॉट, दैट यू हैव टू चेक, एंड देन यू हैव टू चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है ये हम वो करते हैं, ठीक ना। फिर जो है परफॉर्मेंस यदि ऊपर है तो भी गड़बड़ है, नीचे है तो भी गड़बड़ है, ठीक ना। फिर जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड के साथ वो करते हैं। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल के ही जो है क्या है, पैरामीटर है। अब बोलिएगा सर क्वालिटी कंट्रोल है क्या, क्वालिटी कंट्रोल को यदि हम डिफाइन करें दैट यू कैन डिफाइन प्रोसेस बाय विच, या प्रोसेस बाय विच वी मेजर द characteristics of the product and compare with the standard स्पेसिफिकेशन। जितना हम कोट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम कोट कर रहे हैं कि इस डब्बे में जो है 15 ग्राम जो है टूथपेस्ट है और वो 15 ग्राम की जगह 13 ग्राम निकल रहा है या 16 जो है निकल रहा है। तो दोनों ही केस में लॉस किसका है,
दोनों ही केस में आपका लॉस किसका है, अपना ही है, ठीक है ना। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, अब आज के डेट में इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्निक जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, SQC, ठीक है ना। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एक नई चीज नहीं है, लेकिन स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में एक जरूर नई चीज है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि पहले जो है ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता था क्या, पहले भी तो था क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार आया है क्वालिटी कंट्रोल, तो पहले भी था। पहले कैसे था, ठीक है ना। तो इसके कुछ तरीके थे, वेज टू कंट्रोल द क्वालिटी। मैं आपको कुछ याद दिलाऊं जहां तक मुझे याद आ रहा है, वेज टू कंट्रोल द क्वालिटी। अब कौन कौन से तरीके होते थे, तो सबसे पहला जो तरीका होता था कि जो आपका ऑपरेटर होता था वही देख लेता था, चेक कर लेता था, मशीन का ऑपरेटर जो है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, जैसे टेलर जो है जो बना रहा है, वही चेक कर लेता है कि ये जो है आपका क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है ना, वही का वही चेक कर लिया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि वह न करके सुपरवाइजर करे, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है और इसको कॉन्फिडेंस है कि हम सही बना रहे हैं, ठीक है, तो सुपरवाइजर चेक कर लें। इससे भी नहीं होता है तो क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, और ये एक्चुअली ट्रेडिशनल वे हम बता रहे हैं, ये जो है ट्रेडिशनल तरीका होता था, ठीक है ना, आज भी कई जगह चल रहा है, ठीक है ना। क्वालिटी इंस्पेक्टर होते थे, क्वालिटी इंजीनियर हुआ करते थे और होते हैं। अब आजकल आ गया है क्या, SQC, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अभी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें नाम आता है कि जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जैसे वाल्टर का सबसे ज़्यादा इसमें नाम आता है, वाल्टर एस चार्ट, और उसने ही SQC का, ऐसा कहा जाता है कि उसने ही ये इजाद किया था। तो अब SQC का हमने कुछ डिफिनीशन भी आपको अभी अभी हमने लिखे हैं और आपको हमने अभी बताए हैं, तो उसको एक बार दिखाएं। तो ये लगभग लगभग वही चीज़ है, ठीक है ना, कि कंट्रोलिंग दी प्रोडक्ट क्वालिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, अभी तक आप समझ चुके हैं। अब बात आएगी किसकी, स्टेटिस्टिकल टूल। स्टेटिस्टिकल टूल है कौन कौन सा, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर स्टेटिस्टिकल टेक्निक, जिसको मेथड हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ SQC। SQC में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला होता है सैंपल इंस्पेक्शन। क्या होता है, सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपल इंस्पेक्शन दैट मीन्स कि यदि हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो 100% जो है प्रोडक्ट की चेकिंग या क्वालिटी चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। देयर इज ह्यूज डिमांड, ह्यूज प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो जो फॉर एग्जांपल कैंडल है, अब सोचिए तो, या घर का आपका LED लाइट है, ठीक है ना, अब कितना सारा प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, एक दो तो नहीं होता है ना। तो इसमें जब सैंपल करते हैं तो 100 का 100 नहीं कर पाते हैं, तो अपन 10% सैंपल सिलेक्ट करते हैं और तब जो है उसको क्वालिटी चेक करते हैं उसका, ठीक है ना। उसी तरह से आपका है स्टेटिस्टिकल मेथड, जिसको कि हम आज बात करने वाले हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड। अब स्टेटिस्टिकल मेथड में जो है रैंडम सैम्पलिंग, ये सब बहुत सारे जो है टर्म्स आएंगे, जिसको कि हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे रैंडम सैम्पलिंग हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मीन की बात करेंगे, ठीक है ना, मीन या एवरेज, ठीक है ना, मीन डेविएशन की बात करेंगे, किसकी, मीन डेविएशन की बात करेंगे, जो है स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे, स्टैंडर्ड
एरर की बात करेंगे। इसी में जो है आपका बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब निकालेंगे। और ये सब टेक्निक है, ये सब अपने आप में टेक्निक ही है टू टू चेक आउट द सैम्पलिंग, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आपका मेथड आता है, सैंपल इंस्पेक्शन हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, और इसके बाद जो आपका आता है वह आता है स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया। और इसके बाद आप लिख सकते हैं जो है आपका डिसीजन मेकिंग। आजकल डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, जैसे एसक्यूसी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसी तरह से डिसीजन मेकिंग के जैसे एक्सपर्ट चॉइस है, ठीक है ना, वह सब जो है तरीका है, ठीक है ना। तो ये सब जो है एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूसी है। और यदि इसमें हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ एसक्यूसी, क्या, या मेथड ऑफ एसक्यूसी, मेथड टेक्निक ऑफ एसक्यूसी, ठीक है ना। तो इसमें जो है टेक्निक ऑफ एसक्यूसी में आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दो चीज होता है, एक होता है प्रोसेस और दूसरा होता है प्रोडक्ट। या तो हम प्रोसेस कंट्रोल कर लें, ठीक है ना, प्रोसेस कंट्रोल कर लें, या प्रोडक्ट कंट्रोल कर लें, ठीक है। इसमें जब प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें आता है कंट्रोल चार्ट्स। क्या आता है, कंट्रोल चार्ट्स। और प्रोडक्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें आता है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। अब इसमें जो है कंट्रोल चार्ट्स में दो चीज आता है, क्या क्या, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स आएंगे, और फॉर एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल चार्ट्स शॉर्ट्स में थोड़ा ले, चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। इस दो चीज पे बिल्कुल एट्रीब्यूट्स होगा या वेरिएबल होगा। और एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में भी इसी तरह से दो आते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग फॉर जो है वेरिएबल आएगा, और दूसरा क्या आएगा, एट्रीब्यूट आएगा। अब बात आती है कि एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है ना। अब एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं तो आपको ये मालूम है कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, इनपुट आ गया, क्या हो गया, इनपुट, और ये इनपुट कहाँ आता है, प्रोसेस में, और कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है, और यहां पर क्या निकल करके आ गया आपका आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है, प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन और एक्शन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे मेथड हैं, प्रोसेस के लिए बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आपको बताते हैं मेजर टूल्स, यदि हम लिखें मेजर टूल्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल, तो मेजर टूल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें टूल कौन कौन सा आता है, सबसे पहला आता है आपका हिस्टोग्राम। समय मिलेगा तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम लोग, हिस्टोग्राम आएगा, चेक शीट आता है, चेक शीट आएगा, पैरेटो चार्ट आएगा। ये सारे चार्ट्स जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पैरेटो चार्ट आएगा, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम आएगा, ये सब एसक्यूसी में ही जा रहा है, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम आता है। फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम आएगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम आता है। फिर स्कैटर डायग्राम आएगा, ये सब बताएंगे आपको, स्कैटर डायग्राम आएगा। फिर बहुत सारे कंट्रोल चार्ट्स आते हैं, कंट्रोल चार्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या आते हैं,
कंट्रोल चार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट्स की बात करेंगे, वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये था आपका क्या, प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है ना, मेजर टूल्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल। उसी तरह से बात किसकी आती है, प्रोडक्ट कंट्रोल की। किसकी बात आती है आपकी, प्रोडक्ट कंट्रोल। या तो प्रोसेस को कंट्रोल कर लें या प्रोडक्ट कंट्रोल कर लें, क्योंकि यही दो तरीका है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहाँ पे कि आप प्रोडक्ट को जो है या पार्ट को या कंपोनेंट कह ले जो भी है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ सप्लाई से, मतलब कि रॉ मटेरियल से ही आप शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल से ही जो है इसकी इंस्पेक्शन आप शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो कंट्रोल द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट दीज आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। और इसकी जो है जो प्रोसेस है वह कौन सा है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। प्रोसेस कौन सा है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ठीक ना, तो अब क्वेश्चन ये आता है, इसका जो तरीका है वो कौन सा है, एक्सेप्टेंस। और उसमें भी, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, और उसमें भी जो तरीका आता है, एक आएगा आपका किसका, वेरिएबल का, और दूसरा किसका आता है, एट्रीब्यूट्स का। ये हम बता चुके हैं। अब एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल क्या है ये बताएं, उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे काउजेज ऑफ द वेरिएशन। तो है ना, जो वेरिएशन हो रहा है, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहा है, वेरिएशन कहाँ आ रहा है, काउजेज ऑफ वेरिएशन। तो देखिए, काउजेज ऑफ वेरिएशन देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है ना, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, नेचर में ही है, ठीक है ना, या आप कह लें इंडस्ट्रियल लाइफ कुछ ऐसा होता है, या कह लें प्रोडक्शन प्रोसेस का वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, कि दो प्रोडक्ट, जैसे दुनिया में दो आदमी एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से दो प्रोडक्ट भी बिल्कुल 100% एक जैसा हो कहना मुश्किल है। ठीक है ना, वह हो सकता है कि ज़्यादा लार्ज डिफरेंस हो दो प्रोडक्ट के बीच में, या मॉडरेट हो, या बहुत स्मॉल हो, या उसको हम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कोई ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट ही आप बना रहे हैं ना, जब माइक्रो लेवल पे आप जाएंगे, माइक्रो लेवल पे आप जाएंगे, ठीक है ना, देखिए आटा आप खरीदने जाते हैं ना, 50-100 ग्राम ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब गोल्ड खरीदने जाएंगे, ठीक है ना, 50-100 ग्राम माइक्रोग्राम की बात होती है। आप डायमंड खरीदने जाएंगे, वहां तो माइक्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है ना, तो वहां पर वेरिएशन जो है देखने जो है मिलता है, तो वो वेरिएशन बड़ा क्रिटिकल होता है। ठीक है ना, मिल्क का पैकेट है, ठीक है ना, उसमें स्मॉल वेरिएशन भी जो है, अब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स बन रहे हैं। मान लीजिए कि मिल्क पैकेट, अब मान लीजिए कि ये बन रहा है 10 लाख पैकेट। कितना बन रहा है, 10 लाख पैकेट। 1 ग्राम भी यदि, या 1 mm भी, एक जो है मिलीलीटर भी जो है आपका, ये ज़्यादा यदि इसमें चले गया, कम गया तो भी क्वालिटी में कस्टमर चिल्लाएगा, और ज़्यादा गया तो कंपनी का कितना नुकसान होगा आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का जो है वेरिएशन देखने मिलता है। कौन कौन सा, एक होता है चांस, जो है ना, वेरिएशन बाय चांस, वेरिएशन बाय चांस, और एक होता है असाइनेबल काउजेज। ठीक है ना, अब चांस की यदि बात करते हैं, चांस काउजेज दैट मीन्स कि ये जो होता है इन द नेचर ऑफ रैंडम, जो है ये रैंडम काउज होता है। कई बार पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता है। कई बार ये नेचुरल होता है कि ये इतना बाई चांस हो गया, होना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन काउज। तो ये 3 काउजेज बेसिकली होते हैं अंडर दी सेम कंडीशन, प्रोडक्ट के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, या मशीन सेटिंग के कारण, या ऑपरेटर के कारण, या उस क्लाइमेट या इन्वायरमेंट के कारण, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वेरिएबिलिटी इन द प्रोडक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, दैट इज कॉल्ड चांस काउजेज। ठीक है ना,
दैट मीन्स की वेरिएशन ड्यू टू चांस काउजेज इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज स्टिल सेड टू बी अंडर स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये जो है आप स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो है इसकी जो है पॉसिबिलिटी है कि इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है किससे? एसक्यूसी से। अब बात आती है असाइनेबल काउजेज की। असाइनेबल काउज में वह कौन से काउज हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। इसमें यदि हम देखने की बात जब कर रहे हैं असाइनेबल काउज, तो यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है ना, ओकेजनली, ठीक है ना, आउटपुट या प्रोसेस के कारण, ठीक है ना, देखने मिलता है। और ये प्रोसेस के चलते इसमें नहीं होता है। प्रोसेस तो बिल्कुल सब सही सही चल रहा है, प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दीज काउजेज आर कॉल्ड बेसिकली असाइनेबल काउज, या इसी को स्पेशल जो है स्पेशल काउज बोलते हैं, या नॉन रैंडम या अननेचुरल भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्ट जो होता है असाइनेबल काउज बेसिकली इट इज लोकलाइज्ड विद इन द प्रोसेस, ठीक है ना, और दैट कैन बी एलिमिनेटेड। इसमें जो है इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय वर्कर के द्वारा इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और प्रोसेस ही यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस हो जाता है। यदि हम इसको असाइनेबल काउज को प्रोसेस से हटा नहीं पाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये दो काउजेज ऑफ वेरिएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो जस्ट इन टाइम हम लोग एक बात किए थे, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो भी है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, तो ये जो चांस वाला होता है ये क्या हो गया आपका? कंट्रोलेबल, कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल हो सकता है। और ये अनकंट्रोल हो जाता है यदि वर्कर नहीं किया तो, ठीक है ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ये असाइंड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ चुके हैं हम लोग कहाँ पर? कंट्रोल चार्ट्स के। अब कंट्रोल चार्ट्स यहाँ पर हमने बताया था कि कितने सारे प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स आएंगे। अब हर एक कंट्रोल चार्ट्स को वन बाय वन करके हम लोग देखें, उसके पहले कुछ जो है कॉन्सेप्ट है कंट्रोल चार्ट्स का जो हम लोग समझ लें। कंट्रोल चार्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझें। अब यहाँ पर ग्राफिकल, बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है और क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आउटपुट हमें मिलने वाला है, जैसे वेट है, लेंथ है, डायमीटर है या कोई डिफेक्ट्स है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और हम देखते हैं कि वेदर दिस इज अंडर कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल चार्ट। दैट मीन्स कि कंट्रोल चार्ट की यदि हम बात करें तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो जनरली एक्स और वाई पे करते हैं। इस एक्सिस का भी कुछ नाम देंगे, इसका भी कुछ नाम देंगे। इन दोनों के बीच का एक जो इक्वेशन बन करके आएगा उससे हम लोग क्या निकालते हैं? ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना। अब इस ग्राफ का जो है कुछ क्या कह सकते हैं, टर्म्स होते हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नाम आता है किसका? सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन कहने का मतलब क्या होता है? एक रेफरेंस, ठीक है ना, इसी के रेफरेंस में सारा काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये जनरली सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकता है, या किसी से जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक रेफरेंस वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, या एक मैथमेटिकल वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, अब ये वेरिएबल हो गया और ये जो है आउटपुट हो गया। ये आपका मान लीजिए इनपुट है कुछ और ये कुछ आपका आउटपुट है, ठीक है ना। अब ये हो गया सेंटर लाइन, मान लीजिए ये जो है क्या हो गया? सेंटर लाइन हो गया। मतलब ये जो प्रोडक्ट आया, कोई साफ्ट आपने बनाने दिया तो आपने उसका क्या दे दिया? 50, कि हमको 50 mm डाया का जो है ये चाहिए, ठीक है, 50 mm डाया का चाहिए।
लेकिन ये 50 बन नहीं सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, चाहे वो वेरिएशन बाई चांस हो या असाइनेबल हो। लेकिन कस्टमर तो पैसा दिया है, तो भाई उसको 50 बोल रहा है तो 50 का ही चाहिए। लेकिन कस्टमर को ये भी मालूम है कि कोई भी दो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, जैसे दो आदमी सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन तो होगा, लेकिन कितना वेरिएशन परमिसिबल है उसके लिए एक हम निकालते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, इसको बोलते हैं यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट। और एक होता है लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। ये मान लीजिए कि 50 है तो अपर कंट्रोल लिमिट मान लीजिए चले गया 52 और ये चले गया 48। मतलब कहे तो 50 के प्लस माइनस 2 mm पे ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कि सारे प्रोडक्ट के जो डायमेंशन है इसके अंदर है तो एक्सेप्टेबल है, इसके बाहर जाएगा तो वो रिजेक्ट हो गया, इसके भी नीचे आ गया तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट पे यदि आपको याद हो तो 6 सिग्मा हम पढ़ाए थे, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे 6 सिग्मा। ये लेक्चर नंबर 29 में होगा, ठीक है ना। हमने 6 सिग्मा बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है ना। आपको आई थिंक याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट था किसका, कंट्रोल चार्ट्स का। कंट्रोल चार्ट्स का ये एक जो है आइदर इट इज प्रोसेस कंट्रोल या क्या प्रोडक्ट कंट्रोल बन जाएगा। इसी तरह से ये हिस्टोग्राम, चेक शीट, पैरेटो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब ये सारी चीज़ें यदि हम यहाँ बनाने लगेंगे तो क्या होगा, लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा चले जाएगा। इसलिए ये कंट्रोल चार्ट्स का तो हम कॉन्सेप्ट समझा दिए यहाँ पे, और इसका डिटेल जो है फिर हम किसी दूसरे वीडियो में जो है ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन होल सोल जो हमको बात करना था या हम जो बात करना चाह रहे थे, ये शायद हम जो है आपसे कर पाए हैं कि कोई भी कंट्रोल चार्ट्स का पूरा मतलब ही यही है कि ये आपका क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया, मतलब ये वैल्यू हमें चाहिए, और ये वैल्यू जो है हमारा क्या है, अपर कंट्रोल लिमिट ये, और ये क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये जो है आपका क्या है, परमिसेबल है, इसके अंदर कहीं भी रहेगा, ठीक है ना, तो हमारा परमिसेबल है। तो हर जो है निकालते हैं, यदि ये कोई इससे निकल करके बाहर चले जाता है तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, आपका रिजेक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और इसका कारण क्या हो सकता है कि मेजरमेंट में भी कई बार गड़बड़ी हो सकता है। ये गड़बड़ी जो है प्रोडक्ट और प्रोसेस के अलावा जो है मेजरमेंट में भी गड़बड़ी हो सकता है कि हम मेजर ही गलत कर रहे हो, मेजरमेंट में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्डिंग करने में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। पावर फेल्यूर हो जाए, अचानक से लाइट कट जाए तो उस प्रोडक्ट को हम लोग जनरली रिजेक्ट ही कर देते हैं। कई बार फोटो कॉपी, आप बड़ा ये छोटा सा चीज़ है जो आप देखे होंगे कि फोटो कॉपी कराते रहते हैं, बीच में लाइट कर गया तो पेपर क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, तो वो पेपर तो गया, ठीक है ना। हाँ, ओरिजिनल का कुछ नहीं होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है उसका कुछ नहीं होता है, चाहे कोई आपका टूल है या डाई है वो टूट जाता है, ठीक है ना, या डिटोरिएशन इन इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके हम लोग जो साइकिल बनाते हैं ना, साइकिल जो है आपका जो बनेगा वह आपका इस अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर ही रहेगा, चाहे जहां से भी चले आप किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये आपका CL और UCL और ये LCL, तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट जो है आपका इस LCL और UCL के अंदर है। अब LCL और UCL में बहुत सारा जो है कारण है, चाहे वो आपका इवन कई बार जो है ना, जो वर्कर काम करते हैं वो इतना ओवरलोडेड हो जाते हैं कि वर्कर्स फटीग, वो फ्रस्ट्रेट होकर के भी प्रोडक्ट खराब कर देता है। कोई मटेरियल गलत आ गया या फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सब जो है असाइनेबल काउजेज हैं। अब लास्ट में चलते चलते जो है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे SQC जो है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज तो कुछ है नहीं, हाँ लिमिटेशन जरूर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में जैसा कि हमने आपको बोला था कि भाई हम ये पढ़ाएंगे, तो उसमें हमने बताया था कि भाई हम जो है आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की भी बात करने वाले हैं। तो आइए एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है ना ये एडवांटेज की यदि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो एडवांटेज में सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो इसका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो टूल है इसका यूज करना बहुत आसान है, ईज ऑफ यूज, ठीक है ना। कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, क्वालिटी कंट्रोल का सबसे कम जो है कॉस्ट में इससे हो जाता है। फिर इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर इफ़िशियंसी ये देता है, ठीक है ना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फेल्यूर, क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फेल्यूर, कोई प्रोडक्ट फेल होने वाला है उसके पहले ही आपको पता चल जाता है। स्पेसिफिकेशन में हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल इन स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन ही नहीं कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है ओवरऑल, ठीक है ना। यदि प्रोसेस चेंज करना हो तो चेंज इन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, चेंज इन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। काउज और इफेक्ट ऑफ वेरिएशन भी दे देता है, काउज ऑफ वेरिएशन की प्रोडक्ट में क्यों वेरिएशन आ रहा है ये भी आपको बता देता है, ठीक है ना। और जो है आपको प्रोडक्ट रिस्क जो है कुछ चेंजेज आप करते हैं तो कितना रिस्क है, कितना परसेंटेज रिस्क है वो भी आपको बता देता है। और ये अपने आप में ही एक यूनिक मेथड है, सबसे लास्ट में आपको बता दें तो ये अपने आप में एक यूनिक मेथड है और भी बहुत सारे एडवांटेज है। जहाँ तक लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन इज वेरी मच लिमिटेड, ठीक है ना। लिमिटेशन की यदि हम बात करें तो लिमिटेशन इज वेरी लिमिटेड। अब लिमिटेड जो है लिमिटेशन में यदि हम थोड़ा सा बात करें तो जो सैम्पलिंग सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम सर्वे करने गए, ठीक है ना, तो सर्वे का कई बार क्या मिस इंटरप्रिटेशन आ जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन, जैसे मिस इंटरप्रिटेशन जैसे शहर में हमने सर्वे किया कि जो है चीनी खाने से कितने, शुगर खाने से कितने लोगों को डायबिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी को चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होता है, ठीक है ना। रॉन्ग लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल यदि आपका गड़बड़ हो तो उसके चलते भी डायबिटीज़ होता है। लेकिन जो आपने सैंपल लिया, सैंपल में मान लीजिए कि 10 का 10 यही आ गए, ठीक है ना। तो जो सैंपल सिलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सर्वे हो या प्रोडक्ट हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मेन यही है। इसके अलावा अब लास्ट में थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दें कि क्या क्या हम लोग पढ़े। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या, ये हमने आपको बताया, ये हमने डिफिनीशन बताए, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के। उसके पहले भी जो है हमने आपको बहुत सारे क्वालिटी के टेक्निक बताए, ठीक है ना, क्वालिटी के डायमेंशंस बताए, क्वालिटी के डिफिनीशंस बताए, ठीक है, काउजेज ऑफ वेरिएशंस बताए, ठीक है ना। और शॉर्ट में जो है ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी के डायमेंशंस बताए थे आपको, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी हमने आपको बताया कि क्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी यहाँ पर ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस है, फीचर्स हैं, अच्छा होना चाहिए, रिलायबिलिटी, कन्फॉर्मेंस, लुक्स, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। इसके अलावा जो है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जो है ना हमने बहुत सारी बात किया। दीज आर दी क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, प्रोसेस कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, और ये एसक्यूसी कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमने आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने बताया आपको कि दो तरीका हो सकता है एसक्यूसी के लिए,
एक तो हो सकता है कि प्रोसेस कंट्रोल कर लें और दूसरा तरीका हो सकता है कि प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लें। प्रोसेस कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हमने एसपीसी की बात करी थी। ठीक है, ये प्रोसेस कंट्रोल की बात किए थे। प्रोसेस कंट्रोल में भी कैसे आप कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे। पहले ट्रेडिशनल क्या होता था कि ऑपरेटर अपने से करता था, सुपरवाइजर होता था, क्वालिटी इंजीनियर होता था, लेकिन आजकल हर जगह सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी है, टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो एसक्यूसी आपके पास अवेलेबल होता है। सैंपल इंस्पेक्ट करते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड में आपको टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है वो हमने बताए, ठीक है ना। और फिर जो है इसमें काउजेज ऑफ वेरिएशंस बताए, ये चांस काउज है और असाइनेबल काउजेज हैं। और ये सब समझाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट था कंट्रोल चार्ट, जो किसी एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में हम बात करेंगे। और कंट्रोल चार्ट्स में हमने आपको बताया कि हिस्टोग्राम हो, चाहे चेक शीट हो, पैरेटो चार्ट्स हो, ठीक है ना, ये सारे इस प्लेलिस्ट में हैं। ठीक है ना, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, स्केटर डायग्राम, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कंट्रोल का टेक्निक हमने आपको बताए, और साथ में ही जो है आपको डिसीजन मेकिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट बताए थे। और ये एलसीएल और यूसीएल कैसे काम करता है ये हमने आपको बताए। तो आई होप कि इन सब एसक्यूसी का एक जो ओवरऑल लगभग 40 से 50 मिनट आपने समय दिया, तो इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, एसक्यूसी की जरूरत क्या है और एसक्यूसी का, तो ये एक तरह से कहें तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर हम इसमें अभी नहीं गए हैं। अदरवाइज आप अंदर जाएंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये सब प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स, ये हर चार्ट्स के अलग अलग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के तरीके अलग अलग हैं कि कैसे उनको रियल टाइम में यूज करते हैं। ठीक है ना, उसी तरह प्रोडक्ट जो है कंट्रोल में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के सैकड़ों मेथड्स हैं आज के डेट में, ठीक है ना, बट किस प्रोडक्ट पे कौन सा मेथड जो है सूट करेगा, वह जो है देन एंड दैट वी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड, कि कहाँ पर कौन सा जो है मेथड या प्रोसेस सूटेबल है। सूटेबिलिटी हमें चेक करना पड़ता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट वी चेक द सूटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब था ऑल अबाउट द एसक्यूसी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसक्यूसी का जो इंट्रोडक्टरी आपका जो है एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।